फातिमा ने हुसैन को लोरियां देकर झूले में सुला दिया और आप नमाज में मशगूल हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, समाप्त करें। अल्लाह ताला फरमाता है, जिब्रील जाओ, मेरा हुसैन ज़ारो कतार रो रहा है। जिब्रील जाओ, फौरन जाओ और मेरे हुसैन को लोरियां देकर झूले में सुला दो। सुभान अल्लाह। जिब्रील जन्नत से मेवे लेकर आए हैं, जन्नत से फूल लेकर आए हैं। कहते हैं, ऐ हुसैन इनको सूंघिए, ये जन्नती फूल हैं। ऐ हुसैन ये जन्नत के मेवे हैं, इनको तनावुल फरमाए। हुसैन किस तरह से लोरियां दे रहे हैं हुसैन को जिब्रील। समाधि ये हमारी बहन नाज़मा खातून की जानिब से ये 100 रुपये आए हैं। माशाअल्लाह ये भी किसी वक्त में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फनकारा रही है और आज ये इनकी बच्चियां जो गा रही हैं, इन्हीं की कामयाबी की बदौलत वो गा रही हैं। और माशाअल्लाह हमारी ये दुआएं हैं कि ये बच्चियां खूब तरक्की अता फरमाएं, खूब गाएं। हमारी ये दुआएं हैं और हम अपनी नाज़मा बहन का इस्तक़बाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया कि आपने हमारा वाक़या सुना। हम बड़े किस्मत वाले हैं कि ऐसे लोग भी हमारा वाक़या सुनते हैं। समाप्त करें दूसरा बराबर। तो देखा
जिब्रील कहते हैं बारिये ताला, मैंने जन्नत से फूल भी ला कर दिए, मैंने जन्नत के मेवे भी ला कर दिए, लेकिन इनका रोना कब नहीं होता है। अब मैं क्या करूं। अल्लाह ताला का इरशाद होता है, जिब्रील मेरे हुसैन को अर्श आज़म की सैर कराओ, मेरे हुसैन को जन्नत की सैर कराओ, मेरे हुसैन को 18,000 आलम की सैर कराओ। ऐ जिब्रील इस तरह से बह जाएंगे हुसैन, फिर ना यूं आंसू बहाएंगे हुसैन। जिब्रील ऐसा ही करते हैं, लेकिन हुसैन का रोना कम नहीं होता है। आगे क्या होता है, समाप्त करें। हुसैन का रोना कम नहीं होता है। जिब्रील परेशान है, कहते हैं ऐ बारी ताला, अब मैं क्या करूं। मैंने जन्नत की भी सैर करा दी, अर्श आज़म की भी सैर कराई, लेकिन इनका रोना कम नहीं होता है। अल्लाह ताला का इरशाद होता है, मोमिनो ऐ हुसैन किस बात का रोना है। ऐ हुसैन क्यों रोता है, किस बात का रोना है, क्या बात है। हुसैन कहते हैं ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे नाना ज़ईफ़ुना तबाह हो गए हैं, मेरे नाना बहुत कमजोर हैं, मेरे नाना तुझसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रात दिन दुआएं मांगते हैं, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐ रब्बुल आलमीन मेरे नाना तुझसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रात रात भर दुआएं मांगते हैं, मेरे नाना तुझसे कहते हैं कि मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐ रब्बुल आलमीन जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा, मैं उसी तरह से सारों कतार रोता ही रहूंगा। सुभान अल्लाह, मैं सोता ही रहूंगा। एक हम हैं हुसैन के नाना की उम्मती, एक हुसैन है नाना की उम्मत के लिए अल्लाह ताला से जिद कर रहे हैं कि जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा, मैं इसी तरह से हजारों कतार रोता ही रहूंगा। और एक हम हैं हुसैन के नाना की उम्मती, फजर के वक्त अपने बिस्तरों पर पड़े पड़े सोते रहते हैं। जब जब मुअज्जिन सदा लगाता है अस्सलातु खैरुम मिनन सोने से बेहतर नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक। हम ऐसे हुसैन के नाना के उम्मती हैं कि हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक भी नहीं पहुंचा सकते। एक वो हुसैन है जो अपने नाना की उम्मत के लिए कहते हैं ऐ रब्बुल आलमीन जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा,
मैं इसी तरह से हजारों कतार रोता ही रहूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है चुप जा हुसैन, चुप जा, मैं तेरे नाना की उम्मत को बख्श दूंगा, लेकिन ऐ हुसैन तुझे अपने नाना की उम्मत के लिए ये हिदायत करना होगा कि वो सब बुरे कामों से परहेज करे, जुआ, शराब, अय्याशी, मक्कारी, जिनाकारी, सूदखोरी, इन सब बुरे कामों से परहेज करें और 5 वक्त की नमाज को कायम रखें। देख लेना हुसैन, मैदान हशर में सबसे पहले मैं तेरे नाना की उम्मत को बख्शूंगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है ऐ हुसैन तू ऐसी उम्मत के लिए रोता है कि मैदाने करबला में तेरे अली असगर की गर्दन पर तीर मारेगी यही उम्मत, तेरे अली अकबर की छाती पर बर्छियां मारेगी यही उम्मत, तेरे भाई अब्बास के बाजू कलम कर देगी यही उम्मत, तेरी लाश पर घोड़े दौड़ाएगी यही उम्मत। तू ऐसी उम्मत के लिए रोता है हुसैन। हुसैन कहते हैं ऐ बारी ताला, मेरा अली असगर शहीद हो जाए मुझे कोई गम ना होगा, मेरा अकबर शहीद हो जाए मुझे कोई गम ना होगा, मेरे भाई अब्बास के बाजू कलम हो जाए मुझे कोई गम ना होगा, मेरी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए मुझे कोई गम ना होगा, जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा मैं इसी तरह से ज़ारो कतार रोता ही रहूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है हुसैन क्या मेरी शर्त मानेगा? हुसैन कहते हैं बोल मौला तेरी शर्त क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है ऐ हुसैन तुझे मैदाने करबला में सब्र करना होगा। और हुसैन ने सब्र किया। मोमिनो, यजीद ने तो इस्लाम को खत्म कर दिया था, ये तो हुसैन की मेहरबानी कि हुसैन ने अपने बच्चे की कुर्बानी देकर, अपने 72 साथियों की कुर्बानी देकर, अपने पूरे खानदान की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को दोबारा से जिंदा कर दिया। ये हुसैन की अज़मत, हुसैन की शान। सुभान अल्लाह। और एक बात और कहता चलूं कि ये जो देवबंदी वहाबी नजदी हैं इनसे बचकर रहना। ये हमारे बुजुर्गान दीन का जो हम उर्स मनाते हैं इसको ये कहते हैं ये हराम है। हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी हम लोग मनाते हैं सुन्नी, तो ये कहते हैं ये भी हराम है। और ये कहते हैं कि ये सुन्नी जो हैं ये हुसैन 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 की रट लगाए फिरते हैं, तो इनके हुसैन को तो करबला में पानी तक ना मिला। तो मेरा उनसे कहना है सुनो, हुसैन के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने पूरे अना सागर का पानी एक कासे में भर लिया तो हुसैन को पानी ना मिलता। बाबा ये तो खुद देख लो कि हुसैन के होठों के लिए पानी तरसता था, हुसैन को पानी ना मिलता। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे अना सागर का पानी एक कासे में भर लिया तो वहां हुसैन को पानी ना मिलता। और ये मरदूद ये भी कहते हैं कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह हक पर थे और कोई जंग हुई नहीं थी इस्लाम की, और यजीद रहमतुल्लाह अलैह हक पर थे और हुसैन हक पर नहीं थे, ये भी कहते हैं। यूट्यूब खोल कर तो देखो। लेकिन हुसैन ने अपने बच्चे की कुर्बानी देकर आज दीन इस्लाम को दोबारा से जिंदा कर दिया। ये जो मुसलमान दुनिया में दिख रहा है ये सब हुसैन की नवादिश है, हुसैन की का करम है, ये हुसैन का दीन इस्लाम है और हुसैन के नाना का दीन इस्लाम। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, समाप्त करें।